हमारे साथ एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। वो आज मुरीदके में ही थे और वहाँ की सूरत हाल उन्होंने देखी है, तो ये ज़रूरी है कि उनसे बात की जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ जाने जाएं। एजाज डोगर साहब, ये फरमाइए, आज आप मुरीदके गए, आपने क्या देखा वहाँ? आपने लोगों से भी बात की होगी, लोगों का क्या कहना है और इस हमले के बाद वहाँ के लोग जो हैं उनके इमोशंस क्या हैं? बहुत शुक्रिया हैदर मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया और मैं अपने जो मेरे दोस्त साथ बैठे हुए हैं उनकी बातें भी सुन रहा था। देखिए, उनकी मुईशत तबाह आज जहां मैं गया हुआ था वहां पे देखने से ये आया कि इंडिया की मुईशत तबाह होगी नहीं, हो चुकी। अब उसका ख्वाब रहने की बात है, उसका ख्वाब चकनाचूर हो गया। जब उन्होंने हमारी वहां पे जहाँ गए हुए थे हैदर, वो वहां एक आबादी है, वहां पे रहायशी एरियाज हैं, वहां पे 300 एकड़ पे वो एक वहीद आबादी है। हमारी मस्जिदों को टारगेट किया गया, वहां पे मदरसा था, मस्जिद थी और वहां पे एडमिन ब्लॉक था जिसको उन्होंने किया गया। एक घर को जो है तबाह किया गया। 3 वहां पे हमारे शहरी जो है वो शहीद हुए, एक जख्मी हुआ और कुछ भी नहीं था वहां पे कोई ऐसा। वो वहां पे हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे जो है वो वहां पे तालीम हासिल कर रहे थे। और आज सबसे ज्यादा बड़ा हमारी हुकूमत ने और हमारी फोर्सेज ने ये किया कि वहां पे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इन्वाइट किया कि आप आके देखें यहाँ पे जो इंडिया ने मिसाइल मारे और जो नुकसान किया यहाँ पे कोई एक एलिमेंट भी दहशतगर्दी का वहां पे है। अच्छा, मेरा सवाल है हैदर, यहाँ पे मेरा सवाल है कि क्या रहायशी एरियो के अंदर दहशतगर्दी के कैंप चलते हैं? क्या वहां पे ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं? वहां पे 19,000 वोट है जिस एरिया से मैं आ रहा हूँ। ये वहां पे मुरीदके के साथ जो एरिया है वहां पे एक बहुत बड़ी आबादी है। वो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उसके अंडर वो चल रहा है। वहां पे उस एरिया के अंदर एक हॉस्पिटल है जहां पे सैकड़ों डेली की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पे आते हैं। उसके बाद अगर दूसरी बात करूं तो वहां पे बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं। क्या 13-13 साल के, 12-12 साल के, 10-10 साल के, 15-15 साल के बच्चे और बच्चियां दहशतगर्द हो सकती हैं? क्या जिनकी सिविलियन आबादी वहां पे 19,000 वोट है उसके दरमियान में दहशतगर्दी कैंप चल सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल सकते हैं? तो इसका जवाब मेरे ख्याल में मोदी को रात को मिल गया होगा ये टारगेट करने के बाद। और वहां पे जो हमारी लोगों से बात हुई तो उनके हौसले, उन्होंने देखा कि 12:30 पे पहला इन्होंने हमला किया, वो एक घर को टारगेट किया। उसके बाद 2 जो है मिसाइल उन्होंने वो मस्जिद को टारगेट किया। चौथा मिसाइल जो है वो एडमिन ब्लॉक को जो है वहां पे टारगेट किया गया और जिसके नतीजे में हमारे 3 शहरी जो है वो शहीद हुए हैं और एक जख्मी हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए वहां पे लोगों की, तो लोगों ने ये आई विटनेस थी, आंखों से देखा हाल और उनके मोराल। यकीन कीजिए हैदर भाई कि 1965 का तो हमने सुना होगा ना कि 1965 में लोगों के हौसले बड़े बुलंद थे और फौज के शाना बिशाना थे, फौज के फ्रंट फुट पे वो खेलना चाह रहे थे, लड़ना चाह रहे थे। यकीन कीजिए वहां पे पाकिस्तान के हक में और पाक फौज के हक में जो नारे थे बच्चों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के, और वो जो उनका मुराल था इतना हफ्ता इतना हाई था। वो कह रहे थे कि हमें एक इशारा हमारी हुकूमत करे, हमारी फौज एक इशारा करे तो हम उनसे आगे जो है इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार है। उनके हौसले बुलंद थे बड़े।